लोग कैसे हैं? चलिए आप सभी का स्वागत है पटना करियर मेकर में। आज हम मैथ्स का बेसिक का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, अंत से शून्य की संख्या, लास्ट से जीरो की संख्या क्या होगी, इसी के बारे में मुझे जानना है। चलिए उससे पहले शून्य की संख्या लास्ट से क्या होगी, इससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए शून्य बनता कैसे है। तो आपको पता होगा और नहीं पता है तो समझ लीजिए। यदि मैं मान लूं 2 और 5 को, 2 और 5 को आपस में जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अगर 4 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 100 मिलेगा। अब देखिए 1 2 और 1 5 को जैसे ही हम आपस में गुना किए, 1 2 और 1 5 को, तो कितना जीरो मिल रहा है? 1 जीरो मिल रहा है। अब देखो 4 और 25 को गुना किए तो 4 और 25 को जैसे ही गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। 100 मतलब 2 जीरो मिल रहा है। 2 जीरो क्यों मिल रहा है? तो हम 4 को देखते हैं तो 4 में 2 की संख्या 2 है और 25 में 5 की संख्या 2 है। अब देखिए A2 और 5 मिलके एक जीरो बनाया होगा और A2 और 5 मिलके एक जीरो बनाया होगा। एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, तब तो 2 जीरो मिला है। इसका मतलब हुआ जितनी 2 और 5 का पेयर मिलेगा मल्टीप्लाई में, उतना ही जीरो का निर्माण होगा। कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया गया है तो उसमें मुझे 2 और 5 की संख्या को ढूंढना पड़ेगा। जितना 2 उतना ही 5, कहने का मतलब 2 और 5 का जितना पेयर मिलेगा, जितना जोड़ा मिलेगा, उतना ही जीरो का निर्माण करेगा। तो अब यहां से मुझे पता चल गया जीरो बनता कैसे है, जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से जीरो का निर्माण होता है। अब देखिए इस इक्वेशन क्या क्या बनता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, जैसे कह देगा आपको, देखिए इसका टाइप बहुत अलग अलग टाइप है। एक लगातार संख्या में जब संख्या लगातार गुना के रूप में दिया जाए, उसके बाद फिर मल्टीपल के रूप में दिया जाए, फिर सेम पावर के रूप में दिया जाए, फिर डिफरेंट पावर के रूप में दिया जाए। जो भी क्वेश्चन हमारा बनता है सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यह जो टॉपिक है बेसिकली हमारा एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बार पहला क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इस प्रकार से दे देगा अप टू 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में इसको 1 से लेकर के 100 तक की जितनी भी संख्या है सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत से या राइट साइड से जीरो की टोटल संख्या क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए जैसे ही 1 से लेकर के 100 तक गुना के रूप में लिखा गया है। एक और बात यहां से आप ध्यान देंगे, कहीं भी यदि 1 × 2 × 3 अगर 4 5 तक दिया गया है, इसका एक और नाम है, अगर 1 से लेकर के किसी भी नंबर तक लगातार अगर मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया गया है तो इसको हम फैक्टोरियल 5 भी कह सकते हैं। कहने का मतलब इस यह जो चिन्ह है हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह, या तो ये होता है और नहीं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा इस प्रकार से होगा। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, तो फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। अब बताओ इसका जैसे ही फैक्टोरियल आ गया, इसका मतलब हुआ क्या, यह जो नंबर इसके अंदर दिया गया है वहां तक 1 से लेकर के लगातार संख्या में गुना के रूप में लिखा गया है। या तो क्वेश्चन हमारा ऐसे रहेगा 1 से लेकर 100 तक, और नहीं तो कह देगा फैक्टोरियल 100। अब बोलेगा इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों देखिए जैसे ही लगातार संख्या लिख दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 कहां तक गया है? 100 तक। सभी संख्या को गुना के रूप में लिखा गया है
तो इससे इसमें अगर जीरो की संख्या आपसे पूछा जाए दाहिनी ओर से लास्ट से, तब हम क्या करेंगे वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो यहां से हम लोग जाने क्या है, 2 और 5 का जितना पेयर होगा उतना जीरो बनाएगा। तो इसमें भी हम 2 और 5 की संख्या को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 कितना होगा और 5 कितना होगा। तो अब देखिए, अगर हम बारी बारी से इसमें हम 2 ढूंढे 5 ढूंढे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए एक मेथड है जिसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। कोई भी अगर लगातार गुना के रूप में दिया गया है तो उसमें से उस संख्या को हम बाहर निकाल सकते हैं। वो नियम क्या है, तो अगर कोई भी संख्या को लगातार गुना के रूप में दिया गया है, कंटिन्यू संख्या है, और उसको मल्टीप्लीकेशन के रूप में दिया गया है, तो उसमें से कोई भी प्राइम नंबर को हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो निकाल कैसे सकते हैं, तो एक सक्सेसिव डिवीजन विधि है, उस डिवीजन विधि के आधार पर हम बता सकते हैं या निकाल सकते हैं उसमें उसकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। तो आपको यह पता होना चाहिए प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो, प्राइम नंबर अगर हम बात करते हैं तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इसी प्रकार से बहुत सारा नंबर होता है। वैसा नंबर जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, या वह नंबर जो 1 और स्वयं से भाग लगे, क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब बताओ, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं, अब यहां से मुझे 2 5 चाहिए, तो प्राइम नंबर 2 भी है, प्राइम नंबर 5 भी है, तो वह मेथड हम अप्लाई यहां पे हम कर सकते हैं। कौन सा मेथड, ये प्राइम नंबर के आधार पे कोई भी लगातार संख्या को अगर गुना में लिखा गया है तो वहां से हम निकाल सकते हैं उसकी संख्या को। अब बताओ, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, तो हम मेथड हम यहाँ लगा सकते हैं। तो मेथड है क्या, तो सक्सेसिव डिवीजन विधि है। अब बताओ सक्सेसिव डिवीजन विधि होता क्या है, तो सक्सेसिव डिवीजन विधि हमारा यही होता है, कोई भी नंबर आपको दिया गया है, अगर यह लिखा गया है लगातार, तो इसमें देखेंगे अंत में कहां तक को संख्या को लिखा गया है। जो अंत नंबर होता है, लास्ट का नंबर होता है, उस नंबर में जिस संख्या को मुझे निकालना है उससे हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, तो सक्सेसिव डिवाइड करते हैं। सक्सेसिव डिवाइड करने का मतलब हुआ, उसमें सबसे पहले हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका जो कोसेंट मिलता है उस कोसेंट में पुनः डिवाइड करते हैं, फिर जो कोसेंट मिलता है फिर उसमें डिवाइड करते हैं, फिर जो कोसेंट मिलता है फिर डिवाइड करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि भाग लगता रहे। कहने का मतलब, अगर इसमें मुझे 2 की संख्या निकालना है या 5 की संख्या निकालना है, तो मैंने क्या बताया है, जहां तक दिया गया है उसमें से लास्ट नंबर को हम पकड़ लेंगे। अब बताओ, इसका लास्ट नंबर क्या है हमारा, तो 100 है। इसी 100 को हम पकड़ लिए। अब इस 100 में हम 2 की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। किसकी संख्या, तो 2 की संख्या, और सक्सेसिव विधि से निकालते हैं। अब देखो, अगर 2 की संख्या मुझे निकालना हो तो 100 में सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ, 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट क्या मिलेगा, तो 50 मिलेगा, 50 मिलेगा। मतलब 100 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 50 मतलब यह कटेगा। तो अब बताओ, अगर यहाँ हम लिखें 50, जो भी कोसेंट आए उसको क्या लिखना है, नीचे लिख देना है। अब जो कोसेंट आया है, इसी कोसेंट में, इस 50 में फिर 2 से हम भाग लगाएंगे। किससे लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे। अब बताओ, अगर 50 को हम 2 से भाग लगाते हैं तो भागफल कोसेंट क्या मिलता है हमारा, तो 25 मिलता है। अब जो 25 आया है इसमें फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 12। अब देखो, 12 दूना 24, यहाँ जो शेष मिला, शेष से हमको कोई मतलब है, रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो कोसेंट से, भागफल से मतलब है। अगर 2 से 25 को हम भाग लगाएंगे तो भागफल कितना मिलेगा, कोसेंट कितना मिलेगा, तो 12 मिलेगा। और फिर इस को हम भाग लगाएंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, कोसेंट 6 आ जाएगा। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर हम 2 से अगर हम भाग लगा दे तो क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। अब देखो, पहली बार हम 100 में 2 से भाग लगाए। 2 से क्यों भाग लगाए, क्योंकि 2 की संख्या मुझे निकालना है। तो 100 को हम 2 से भाग लगाए, भागफल क्या मिला, तो 50 मिला, भागफल मतलब कोसेंट।
फिर 50 को हम 2 से भाग लगाएं तो क्या मिला, 25 मिला। फिर 25 को 2 से भाग लगाएं तो भागफल कितना मिला, 25। यहाँ शेष भी आ रहा है लेकिन शेष से मतलब नहीं है। फिर इस 12 को हम 2 से भाग लगाएं, भागफल 6 मिला। फिर इस 6 को हम 2 से भाग लगाएं तो भागफल 3 मिला। फिर हम 3 को 2 से भाग लगाएं तो भागफल क्या मिला, हमारा 1 मिला। अब याद क्या रखना है, पहली बार जिस नंबर में हम भाग लगाए थे उसको छोड़ देना है, बाकी जो भी नंबर हमारा आया है सबको आपस में क्या करना है, तो ऐड कर देना है। अब बताओ ऐड करो, 50 25 75 और 12 87, 87 6 93, 3 96 1 97। मतलब यहां से मुझे पता चला यह 1 से लेकर के 100 तक जो लिखा हुआ है लगातार संख्या, इसमें 2 कितना बार आएगा, तो 2 यहां से मुझे पता चला 97 बार आएगा, 95 बार आएगा। जैसे ही 2 मुझे पता चल गया, अब हम 5 के बारे में जानते हैं, 5 आखिर है कितना। अब बताओ 2 पता चल गया, 5 अगर पता ना चलेगा तो कभी भी हम 0 निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें अब 5 की संख्या निकालेंगे। अब बताओ 5 की संख्या निकालेंगे कैसे, तो इसी सक्सेसिव डिवीजन विधि से निकालेंगे, क्रमागत रूप से भाग विधि से हम निकालेंगे। अब निकालते कैसे हैं, तो इसमें जो लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को हम पकड़ लेते हैं। अब बताओ इसमें लास्ट में क्या है हमारा, तो 100 है। इस 100 को जिस संख्या को निकालना है, जो भी प्राइम नंबर को निकालना है उससे भाग देते हैं। तो 2 की संख्या तो निकाल लिए हैं, अब किसकी संख्या निकालेंगे, तो 5 की संख्या। अब बताओ इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे 100 में, तो भागफल क्या आएगा, तो 20 आएगा, 20 25 100। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अब बताओ, अब यहाँ से जैसे ही 4 भागफल आया तो 5 से हम भाग लगाएंगे तो कोई प्रभाव ना पड़ेगा, क्योंकि भागफल अब 0 आ जाएगा। अब देखो पहली वाली को छोड़ देना है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 की संख्या मुझे कितना मिला, तो 24 मिला। मुझे क्या चाहिए था, 2 और 5 का पेयर चाहिए था, जोड़ा चाहिए था। जोड़ा और पेयर का मतलब क्या होता है, अब जितना 2 उतना ही 5 होना चाहिए। अब देखो 2 की संख्या 97 है और 5 की संख्या कितनी मिली मुझे, तो 5 की संख्या मिला यहां से 24 मिला। अब देखो पेयर की हम बात करते हैं, तो यहां से हम देखते हैं पेयर 2 और 5 का पेयर जो होगा हमारा कितना होगा, तो अगर 24 5 है और 97 2 है तो पेयर कितना बनेगा, तो 24 5 और 24 से 2 के साथ 24 पेयर बनाएगा। कितना पेयर बनाएगा, 24 पेयर बनाएगा। जैसे ही 24 पेयर बन गया तो 0 की संख्या कितना होगा, तो जितना पेयर बनेगा उतना ही 0 होता है, तो 0 कितना हो जाएगा हमारा, तो 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 24 हो जाएगा। अब आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप आसानी से कह सकते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो कैसे हम करेंगे, तो एक बार 2 की संख्या निकालेंगे, एक बार 5 की संख्या निकालेंगे। अब देखेंगे पेयर कितना बन रहा है, जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही हमारा क्या कहलाएगा, 0 की संख्या कहलाएगा। अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे इस पे। गौर क्या करेंगे, अगर नंबर हमारा लगातार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लगातार कंटिन्यू लिख दिया गया है मल्टीप्लाई के रूप में, तब हम क्या करेंगे, इसमें कभी भी अगर मुझे 2 की संख्या निकालना हो या कभी भी मुझे 5 की संख्या निकालना हो तो एक बात को याद रखेंगे। कब, किस केस में याद रखेंगे, जब संख्या लगातार लिखा हो तब। तो याद क्या रखना है, तो याद यही रखना है 2 की संख्या ज्यादा आएगा 5 की संख्या से, मतलब 2 हमेशा ज्यादा होगा किससे, तो 5 से। तो अब एक बात मुझे समझ में आया, क्या समझ में आया, तो अगर 2 की संख्या ज्यादा आएगा ही तो 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी संख्या निकाल देंगे, तो 5 की संख्या निकाल देंगे। अब जो भी 5 होगा उतना ही पेयर बनाएगा। अब देखो यहाँ 24, 5 की संख्या 24 आया तो पेयर कितना बना, तो 24 पेयर बना। तो क्या 2 की संख्या निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, 2 की संख्या हम नहीं निकालेंगे। अब जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, और जितना 5 आएगा उतना ही पेयर बनेगा, यानी कह दे तो उतना ही 0 निकलेगा। मतलब क्या, जितना 5 आएगा वही हमारा 0 की संख्या होगा। तो चलिए इस प्रकार का हम 2-4 क्वेश्चन हम करते हैं
और उससे हम इसे समझते हैं। क्या देते हैं इसको, पहला क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 250। इसमें जीरो की संख्या क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1 3 5 7 99। इसमें जीरो की संख्या क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1 3 5 7 99 100। इसमें जीरो की संख्या क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा गौर से समझेंगे। इसमें यह लगातार संख्या दिया गया है, 1 2 3 कहां तक दिया गया है, तो हमारा 250 तक दिया गया है। तो बताए हैं अगर लगातार संख्या दिया गया हो कहीं भी तो क्या करते हैं, जो अंत में दिया गया है नंबर उसी में हम किससे भाग लगाते हैं, तो 5 से भाग लगाते हैं। अब देखो 250 जो हमारा दिया गया था, इसमें जैसे ही हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, तो 50 25 250। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 10। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा 2। अब बताओ इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना जाएगा, 50 60 2 62। 5 की संख्या 62 है, या मतलब जीरो की संख्या भी कितना होगा, 62 होगा। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 62 हो गया। अब देखो यहाँ दिया गया है 1 3 5 7। यह किसका है, ऑड नंबर का सीरीज है। किसका सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज है। अब बताओ ऑड नंबर का सीरीज है तो कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। इवन नंबर आएगा ही नहीं तो 2 क्या आएगा, 2 क्या है, एक इवन नंबर, और 2 का जितना भी मल्टीपल मिलेगा वो सब क्या मिलेगा हमारा, इवन नंबर मिलेगा। अब बताओ यहां से ऑड नंबर का सीरीज है, मतलब 5 का मल्टीपल मिल सकता है। कहने का मतलब 5 की संख्या यहां से मुझे मिल सकती है, लेकिन 2 की संख्या नहीं मिलेगी। अब 2 मिलेगा ही नहीं तो पेयर बनेगा ही नहीं। जब पेयर नहीं बनेगा तो क्या जीरो का निर्माण होगा, तो बिल्कुल जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, तो एक भी जीरो नहीं होगी। कहने का मतलब जीरो, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 1 3 5 7, मतलब लगातार तो दिया गया है ना लगातार। अब देखो कहां तक दिया गया है, ऑड नंबर का सीरीज आपको दिख रहा होगा, यहां से शुरू है और कहां तक आया, तो यहां तक आया 99 तक। कहने का मतलब यहां तक में जीरो तो बनेगा ही नहीं, बनेगा क्यों, क्योंकि सिर्फ ऑड नंबर है, इवन नंबर है ही नहीं, तो जीरो बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जीरो सिर्फ और सिर्फ कहां से दिखाई देगा, तो इसी 100 से दिखाई देगा, और इसमें जीरो की संख्या कितना है, 2 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया हमारा, तो 2 हो गया। आई बात समझ में। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं यह तीनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन किए हैं वो भी पूछा हुआ है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है आपको, यह ऑड नंबर का सीरीज है। अब देखो एक और बात इसमें याद रखना आप, अगर यहाँ 99 हम लिखे हैं ना, तो 1 से लेके 99 तक हम समझिए क्या है, ऑड नंबर है, इसीलिए यहां से यहां तक जीरो की संख्या नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जीरो के कारण 2 होगा इसका आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे 99 हमारा नहीं दिया होता तो हम इसका आंसर के बारे में सही हम जानकारी नहीं दे पाते। ऐसा क्यों नहीं दे पाते, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये 49 पे ही खत्म कर दिया गया होगा ऑड नंबर, उसके बाद क्या आ गया होगा हमारा 50 आ गया होगा, 51 आ गया होगा, इस प्रकार से चला होगा। तो अगर कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, 100 से पहले अगर कुछ नहीं दिया जाए, तो इसका आंसर हमारा, इसके आंसर को हम नहीं पता लगा सकते हैं कितना होगा। लेकिन अगर यहाँ दे दिया जाए कुछ नंबर तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था जो विवाद में रहा था क्वेश्चन, तो जैसे आंसर तो दे दिया 2, लेकिन यह विवादित क्वेश्चन हो जाता है। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ पे और नंबर का सीरीज को ड्रॉप किया गया है। अगर 99 है मतलब समझो 99 तक लाया गया है, अगर ना कुछ दिया गया है मतलब कहाँ ड्रॉप किया है कोई नहीं जानता है। इसलिए आई बात समझ में।
तो चलिए हम आगे की क्वेश्चन करते हैं अगले टाइप पे। अब देखिए क्वेश्चन बन गया अगला, लिख दिया 2 4 6 8, कहाँ तक दी लिखा है तो 200 तक लिखा है, और कहा इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, 3 6 9 12, यहाँ लिख दिया है 600, और इसमें जीरो की संख्या पूछा गया है। अब देखिए थोड़ा सा गौर से इसमें हम देखेंगे, लिखा हुआ है 2 4 6 8, कहाँ तक 200 तक दिया गया है। अब देखिए अब ऐसा नहीं करेंगे, यह लगातार नंबर नहीं है, 2 के बाद 4 आ गया फिर 6 आ गया, क्रमागत है लेकिन लगातार हमारा नहीं है। इसका गैप हमारा क्या है, 2 2 का गैप आ गया है। लगातार संख्या होता था तब लास्ट वाली संख्या को हम उठाते थे और उसमें हम सब संख्या की निकालते थे, 2 या 5 की संख्या निकालते थे, लेकिन यह लगातार नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, समझते हैं। अब बताओ ये 2 2 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 2, ये 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 100 गुने 2। अब देखो कहीं भी थोड़ा सा बात याद रखना, कहीं लिखा हुआ है 2 गुने 2, अब बताओ जो 2 यहाँ है वही यहाँ है, इस पे पावर ना कुछ है मतलब 1 है, इस पे भी पावर ना कुछ है मतलब 1 है। रिलेशन क्या है, गुना का। याद रखना है अगर बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो कब होता है, जब गुना के रूप में होता है। यहाँ भी देखो सब क्या है हमारा, गुना के रूप में आ गया ना सब गुना के रूप में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए 2 2 2 2, सब इस 2 को हम बाहर क्या हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो कैसे, अब देखो टर्म कितना है, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 कहाँ तक गया, 100, मतलब 100 बार 2 गुना के रूप में आया होगा, और 100 बार जैसे ही 2 आया होगा तो 100 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 2 पे पावर कितना होगा, 100 होगा। कैसे, तो इसी कंडीशन से देखो 2 2 है, तो जैसे हम बाहर निकाले, यहां से अगर हम बाहर निकालते इसको तो हम क्या कह सकते थे, 2 पे पावर 2 गुने क्या हो जाता हमारा, 1 हो जाता ना। अगर कहीं पे लिख दिया होता 2 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब देखो A2 और A2 को हमको बाहर निकालना है, तो हम क्या कर दें, 2 पे पावर 2, और यहाँ का 1 बच गया, यहाँ का 2 बच गया। उसी प्रकार से ये बड़ी नंबर है, 100 टर्म है, यहाँ 1 2 टर्म था, यहाँ कितना है, 100 टर्म है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, 100 2 बाहर निकल गया, बच क्या क्या 1 2 3 4, कहाँ तक, तो 100 तक। अब देखो इसमें मेरा 2 और 5 की संख्या ढूंढना है, तो बताओ इसमें 2 की संख्या तो ज्यादा आया था, आपको याद होना चाहिए कितना आया था, 97 आया था। अब बताओ 5 की संख्या कितना आया था, तो 24 आया था। इसी 24 के कारण 0 की संख्या कितना हुआ था, तो 24। अब बताओ इसी टर्म में 2 की संख्या हमारा ज्यादा आया था और 5 की संख्या कम आया था। अब बताओ 2 तो यही ज्यादा आ गया था, तो और भी 2 ज्यादा आ करके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जितना 5 होगा उतना ही 0 का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 97 2 आएगा और 5 की संख्या 24 आएगा, तो पेयर कितना बनाएगा, मात्र 24। जितना 5 उतना ही पेयर, 97 यहाँ था और 2 और ज्यादा आ गया, तो यह कोई फायदा नहीं है इससे। तो 0 की संख्या कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 24 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं 1 गुने 3 होगा, 2 गुने 3 होगा ना। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 200 गुने 3। अब देखो जैसे ही यहाँ से हम 3 को हम बाहर करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कहाँ तक आएगा हमारा, तो 200 तक आएगा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ हम देखते हैं 3 ज्यादा, 3 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी 3 की संख्या कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा। इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 हमारा देगा ही नहीं देगा। अब बताओ 0 सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिलेगा ना। तो इसमें हम देखते हैं 2 की संख्या कितना होगा, तो 2 की संख्या
200 में किससे भाग लगाएंगे हम? तो 200 में हम 5 से भाग लगाएंगे। किससे? 5 से। 5 की संख्या देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 25 200, फिर 5 से तो 8, फिर 5 से तो 1, तो कितना आ जाएगा हमारा? 49। मतलब इसमें हमारा जीरो की जो संख्या होगा 49 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब कोई मल्टीपल के रूप में दिया जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई बात समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं इस पे। अब यहां से देखिए, एक बात याद रखना है आपको, अगर कि लिखा हुआ कहीं 10 गुने 10। अब देखिए, अगर इसको हम लिख दें तो 2 बार 10 है, मतलब 10वीं पावर 2। कहने का मतलब क्या? 100। कितना है? 100। अब देखो, जितना पावर है उतना ही जीरो है, जितना पावर है उतना ही जीरो की संख्या है। तो अगर 10 का मल्टीपल आ जाए तो हमको जीरो निकालना आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि जितना पावर होगा उतना ही जीरो की संख्या होगा। अब देखिए, कहीं पे डायरेक्ट 10 मुझे मिलेगा और कहीं पे 10 मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? क्वेश्चन हमारा दे देगा 10 20 30 कितना हो जाएगा हमारा? 1000। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देगा 10 100 1000। इस प्रकार से देखेगा। अब देखिए, समझिए दोनों में अंतर क्या है। ये तो क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। देखो यहाँ से 10, यहाँ भी 10, सब 10 का मल्टीपल है। 10 20 30 10 का मल्टीपल है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 गुने 10 होगा, ये 2 गुने 10 होगा, और ये 3 गुने 10 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? तो 100 गुने 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम 10 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो 100 बार 10 आया है, मतलब 10 में पावर कितना? 100, और 1 गुने 2 गुने 3 कहाँ तक? तो 100 तक। अब देखिए, अब यहाँ से आपको एक चीज अब समझ में आ रहा होगा, इसमें जीरो की संख्या कितना होगा? तो हम पढ़ते आ रहे हैं, कितना होगा? तो 24 होगा। क्यों? क्योंकि 5 24 मिलेगा। अब बताओ 24A, और यहाँ से हमारा जीरो कितना हो जाएगा? तो जितना पावर है 10 पे उतना जीरो तो मिलेगा ही, तो 100 यहाँ से हमारा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 100 और 24 कितना हो जाएगा हमारा? तो 124 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 124। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 10 पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 2। इस पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 3। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर, जितना जीरो है उतना ही पावर हो जाएगा। 10 पावर कितना? 10। अब देखो, सबका बेस समान है, 10 10 10 10, सबका बेस क्या है? समान है। रिलेशन क्या है? तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो हम कह सकते हैं सबका पावर आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कहां तक? तो 10 तक। अब देखिए, यहां से आपको समझ में आ गया होगा, एक फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2। यह फॉर्मूला n लगातार प्राकृत संख्या का है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब देखो, 1 2 से कहां तक है? 10 तक है। अब बताओ, अगर यहां से मुझे निकालना हो 1 से लेकर के 10 तक का सम निकालना हो तो क्या करेंगे? 10 गुने 11/2, मतलब हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं इसमें क्या होगा? 10 पावर तो 55 होगा। और मैंने बताया था 10 पे जितना पावर होगा उतना ही जीरो का निर्माण होगा। तो बताओ पावर कितना है हमारा? 55। तो हम कह सकते हैं जीरो की संख्या कितना होगा हमारा? तो यहाँ से 55 होगा, और ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया है यह सिर्फ और सिर्फ एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बेसिक क्वेश्चन मैंने किया है।
एक और वीडियो हम लाएंगे जो एसएससी का एडवांस जो लेवल है, जो अभी तक पूछा गया है या हो सकता है तो पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।